हेलो फ्रेंड, आज आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे जिद्दी ढीठ जिसे आप अपने गार्डन से निकालना भी चाहेंगे तो पर भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। बस एक बार आपके गार्डन में आने की देरी है फ्रेंड। मेरे गार्डन में तो इसके इतने सारे प्लांट हो जाते हैं कि मैं निकालते निकालते थक जाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड इतने सारे सैकड़ों हजारों प्लांट का मैं करूँगी क्या। और यदि यह दूसरे पोट हर पोट को कवर कर लेता है और इसे हटाना भी ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे प्लांट का ये ग्रोथ नहीं होने देता है। पहला नंबर पर ये देखिए, ये है बटरकप का प्लांट फ्रेंड। ये तो मेरे सारे पॉट को कवर करके रखा है। मैं तो हमेशा जब भी इसके छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं मैं इसे हटाते रहती हूँ। दूसरे नंबर में ये मैक्सिकन पिटूनिया का है फ्रेंड। सारे प्लांट में इस तरह जाल सा फैल गया है फ्रेंड कि अगर मैं नहीं देखूँ फ्रेंड तो किसी भी पॉट को ये छोड़ेगा नहीं। मेरे पास इसके दो कलर है, पर्पल और वाइट। तीसरे नंबर पर ये सदाबहार का प्लांट है। सदाबहार का तो क्या कहना, जैसा नाम वैसा काम, 12 महीना तो ये फ्लावरिंग करता ही है। साथ में सदाबहार की तरह ये सारे पौधे को ही कवर करके रखता है। मैं तो इसके अगर प्लांट नहीं हटाऊं फ्रेंड तो मुझे तो लगता है कि चारों तरफ से सिर्फ मुझे सदाबहार ही दिखाई दे। ये है चीड़ा मीड़ा दोबाटी का प्लांट फ्रेंड। इसके भी बीज सरसों के बीज के जैसे होते हैं, जहाँ तहाँ यह बिखर जाता है और चारों तरफ ही यह फैल जाता है। अभी फ्रेंड ये बड़े साइज का हुआ है। ऐसे छोटे छोटे प्लांट मेरे बहुत सारे ग्रो हो गया है। ये है मेरीगोल्ड का प्लांट फ्रेंड। जब सूखे फूल सूख जाते हैं फ्रेंड तो उसी पॉट में मैं डाल देती हूँ। देखिए बहुत सारे मेरे मेरीगोल्ड के प्लांट तैयार हो गए हैं। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग कब होती है। ऐसे तो कहा जाता है कि मेरीगोल्ड 12 महीना फ्लावरिंग करता है, लेकिन पता नहीं मेरे गार्डन में तो आज तक 12 महीना कभी किया नहीं। प्लांट तो रहता है फ्रेंड, वो भी हेल्दी रहता है, लेकिन फ्लावरिंग जब भी करता है फ्रेंड विंटर में ही करता है। अभी रेनी सीजन में ही देख लीजिए कितनी अच्छी सबका ग्रोथ है, लेकिन कहाँ फ्लावरिंग तो हो नहीं रही है। अब पता नहीं इस बार भी होगी कि नहीं। इसी कारण फ्रेंड मैं कभी भी इस समय अगर होता भी है तो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग होता नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ नज़र आती है। विंटर में ही ये फ्लावरिंग करता है। रोजमोज की तरह दिखने वाला ये छोटे छोटे फ्लावर, पता नहीं रोजमोज है कि इसका कुछ और नाम है फ्रेंड। ये सीड से लगता ग्रो होता है, सारे पोट में ही ये कवर कर लिया है, लेकिन मैं इसे हटाई नहीं फ्रेंड, क्योंकि इसके जड़ गहराई तक नहीं जाता है, ऊपर ऊपर ही ऊपर रहता है, इसलिए हटाई नहीं। लेकिन देखती हूँ फ्रेंड अधिकतर पोट में मेरा यह प्लांट ग्रो हो गया है। बीज से ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये अपराजिता का प्लांट है फ्रेंड, और इसके सीड भी बहुत बनते हैं। अगर आप फ्लावर नहीं चाहते हैं फ्रेंड और सीड बनाना चाहते हैं तो फ्लावर को छोड़ दीजिएगा, तो बहुत सारे इसके सीड बन जाते हैं। आप कलेक्ट करके नहीं भी रखिएगा फ्रेंड तो देखिएगा इसका सीजन आते आते फ्रेंड अपने आप ये बहुत सारे पोट में अब ग्रो हो जाता है। ये है रेन लिली का प्लांट। देखिए फ्रेंड इसमें भी बहुत सारे सीड बने हैं फ्रेंड। देखिए इस तरह के इसके सीड होते हैं ब्लैक कलर के। ऐसा तो फ्रेंड जब भी मैं देखती हूँ येलो वाला में ही सीड बनता है, और पिंक और वाइट में कभी मैं सीड नहीं देखती हूँ। ये भी जहाँ जहाँ सीड इसके गिरते हैं फ्रेंड या उसी पॉट में मैं डाल देती हूँ, अपने आप फिर से इसके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो ये बल्ब का प्लांट होता है फ्रेंड, और बल्ब आसानी से डिवाइड होकर एक से अनेक बन जाता है, लेकिन येलो वाला में ही मैं देखती हूँ फ्रेंड सीड बनता है, वरना और किसी कलर में मैं नहीं देखती हूँ। ये सब प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड कि हर पोट को ही कवर कर लेता है। मैं तो एक एक पोट को देखते रहती हूँ और हटाते रहती हूँ फ्रेंड। इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं कि बोलिए मत फ्रेंड। मैं क्या करूँ, इतने सारे पोट को मुझे हमेशा हटा हटा के बर्बाद करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं करूँगी क्या। अगर मैं इसे रहने देती हूँ फ्रेंड तो ये दूसरे प्लांट का ग्रोथ होने नहीं देता है। इसलिए अगर आपके भी इस तरह के प्लांट ग्रो हो जाए फ्रेंड तो इसे हटाते रहें। ये था आज का शेयरिंग ढीठ जिद्दी और अनचाहे प्लांट के बारे में। आपको यह शेयरिंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।